इंटरनेशनल कम्युनिटी वो ये कि इतनी बड़ी लिक्विडेशन हमने देखी, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी हमने यहाँ पर आते हुए देखी। और जी हाँ, छोटे मोटे यहाँ पर जरूर एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर काम यहाँ पर आराम से निकल गया। इवन एज दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेस, कोई बहुत बड़े इंसिडेंट की बात यहाँ पर लोगों को अपना पैसा निकालने में नहीं लगी। तो ये ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी इज वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन ये प्लस पॉइंट जो यहाँ पर कम्युनिटी पुट आउट कर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये ओवरऑल काफी पॉजिटिव है। हमने ये नोटिस किया एज एन एक्सचेंज के उस दिन हमारे सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स हुए जिस टाइम पे डिप हो रहा था। तो द इन्वेस्टर सेंटिमेंट हैज शिफ्टेड, अ लॉट ऑफ पीपल काइंड ऑफ सॉ दैट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी and a lot of them are in plus कि यार उस टाइम पे they saw that it as a buying opportunity. Market recovered by 30-35% from that dip in a span of few hours. So a lot of them kind of saw the dip and almost every single exchange recorded their highest amount of deposits on that particular day, especially in India. तो ये चीज काफी पॉजिटिव है कि a lot of the people are kind of looking at on a long term spectrum कि ये कैसे आगे चल के बढ़ेगा क्रिप्टो मार्केट, और उसमें अगर कोई गिरावट आती है, भारी भरकम गिरावट आती है, तो वहां पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए बन रही है। पहले ये हम ये नोटिस करते थे कि जब भी कोई न्यूज आती थी, नेगेटिव न्यूज, तो लोग लॉस लेकर कैश आउट कर लेते थे अपने बैंक में। वो अभी रिड्यूस हो रहा है। पीपल आर काइंड ऑफ सीइंग दैट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड काफी लोगों का वी ऑल्सो रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइन अप्स फॉर आवर SIP प्रोडक्ट। तो काफी लोगों ने ये डिसाइड किया कि SIP is the right way to kind of go about for Bitcoin or Ethereum or some of these assets. क्योंकि उस टाइम पे जब डिप होता है तो SIP में एवरेज बाइंग प्राइस आपकी काफी कम हो जाती है। So that's an overall maturity of the market that is kind of happening, and we think that would kind of keep happening as kind of time progresses. पॉइंट टेकन। यानी कि एक तो प्रॉफिट टेकिंग थी क्योंकि इलॉन मस्क के ट्वीट्स आ रहे थे और भाव यहाँ पर ऑल टाइम हाईज पे थे बिटकॉइन और इथेरियम के, और आप लोगों से जब बात हुई तो आपने भी कहा था कि करेक्शन यहाँ पर इनएविटेबल है। पैनिक सेलिंग फिर आते हुए हमने बाजार में देखी क्योंकि चाइना की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट्स आए, लेकिन जो पॉजिटिविटी यहाँ पर आई वो ये कि जो निवेशक अभी तक खरीद नहीं पाए थे और क्योंकि भाव बहुत ऊपर चढ़ गए थे, तो वो रिटेल बाइंग और इन्वेस्टमेंट बाइंग भी हमने यहाँ पर लौटते हुए देखी। तो क्लियरली एक बात साफ है कि करेक्शन के बाद भी यहाँ पर बाजार टिका हुआ है, लोग यहाँ पर निवेश के मौके ढूंढ रहे हैं। कोठारी जी, आपको इस कॉन्वर्सेशन में लेके आना चाहेंगे। सोना और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो काफी समय से ये डिबेट चल रहा है कि क्या ये अब एक कॉम्पिटिटिव टेरिटरी में है कि लोग यहाँ से पैसा निकाल के वहां डाल रहे हैं। हमने काफी हद तक सोने में इन्फ्लेशन हेज इस साल में आता हुआ नहीं देखा क्योंकि एक तो डॉलर बढ़ रहा था, ट्रेजरी यील्ड चढ़ रहे थे, और तीसरा क्रिप्टो करेंसी में भी यहाँ पर निवेश काफी बढ़ रहा था। बाजार में पैसा उतना ही है और क्रिप्टो करेंसी क्या यहाँ पर सोने का मार्केट शेयर लेता हुआ नजर आया है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि क्रिप्टो करेंसी से इतना इफेक्ट आया, बट नो डाउट जब भी वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है तो मार्जिन कॉल होता है, तो वहां पे अगर आप काफी देखोगे तो बहुत सी आइटम है बेस मेटल दूसरी एक साथ में टूट जाती है। पर अल्टीमेटली जब भी क्रिप्टो करेंसी अगर डाउनफॉल होता है तो गोल्ड पे थोड़ा सपोर्ट आ जाता है। बट हम लोग उसको उतना फॉलो नहीं करते क्रिप्टो करेंसी को, बिकॉज इट्स अभी जैसे 5,000 से 65,000 भी हुआ था तो लोग बाग उसमें कोई इतना इंटरेस्ट यहाँ बेसिकली यहाँ डोमेस्टिक में तो कोई इतना इंटरेस्ट लेता नहीं। ठीक है, प्राइस को फॉलो करते हैं कि उससे गोल्ड पे इफेक्ट आएगा या उस पे आएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि जब भी कोई भी ऐसी न्यूज फ्लैश करते हैं तो मार्केट एकदम पैनिक हो जाता है और 30-40% ड्रॉप डाउन हो जाता है और फिर दूसरे दिन फिर वापस 20% 15% उसको रिकवर कर लेता है। तो इतना वॉलेटिल मार्केट में मुझे नहीं लगता है कोई इंडियन प्लेयर उसमें कोई खड़ा भी रह सकता है। बट ठीक है, द क्रिप्टो करेंसी का इतनी करेंसीज आ गई है तो नया वेव है तो लोग उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। बट ओवरऑल आप देखोगे तो इट्स ई वॉलेट और ये रिस्की वे, और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इंडियन में तो ऐसा भी बैन है और कोई ट्रेड भी नहीं कर सकता है। बट नो डाउट जो हिसाब से प्राइस बढ़ा है उसमें लोगों का थोड़ा बहुत झुकाव, थोड़ा बहुत लोग देख रहे हैं उसको और उस पर फॉलो भी कर रहे हैं। कुरारी जी, मैं एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि सोना ओवर ओन्ड है भारतीय बाजारों में ज्वेलरी के हिसाब से, लेकिन जब हम इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से देखते हैं या कि इंस्ट्रूमेंट्स के लिहाज से देखते हैं वो नंबर भारतीय बाजारों में अभी भी काफी कम है। इवन एज सोना इतने सालों से यहाँ पर रहा है। जहां तक क्रिप्टो करेंसीज की बात है, ऑलरेडी यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुका है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए क्या, कितना होना चाहिए। तो उस लिहाज से भी जब हम एक पोर्टफोलियो बनाने के लिहाज से भी बात करते हैं, आप कहेंगे सोने के लिए अभी भी हम यहां पर वो पुश कर रहे हैं?
सोने के लिए अलग चीज है। अभी इस क्रिप्टो करेंसी में काफी लोगों ने पैसे बनाए भी है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ क्रिप्टो करेंसी को, और मैं लोगों को भी ये सलाह देता हूँ कि इसे दूर ही रहिएगा। जहां तक सोने की बात है कोठारी जी, जहां तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है, आपको क्या लगता है भारतीय बाजारों में हम कितना वो चीज अचीव कर पाए हैं? नहीं, अभी देखिए आफ्टर द पेंडेमिक अगर आपने देखा होगा तो काफी चेंजेस आया है। लोग जो गोल्ड से दूर भागते थे वो पोर्टफोलियो में उसको ऐड ऑन करने लग गए हैं। आपने देखा होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कितनी क्वांटिटी में लास्ट ईयर बाय हुआ था। गोल्ड ईटीएफ बाय होता है तो मार्केट सेंटीमेंट के साथ में चलता है। जैसे सेंटीमेंट चेंज होता है, इन्फ्लेशन फेयर होता है या 10 ईयर यील्ड पे इफेक्ट आता है तो गोल्ड पे इफेक्ट आ जाता है। फिर गोल्ड में अगर गोल्ड परचेजिंग देखिए, अगर आपने एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ देखा होगा तो उसमें भी लास्ट वीक से थोड़ा उसमें मूवमेंट आना चालू हुआ है, बाइंग भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। तो वो सेम उसके रिप्लिका इंडिया में भी होती है। इंडिया में भी गोल्ड ईटीएफ में अभी धीरे धीरे बाइंग चालू हो गई है, तो लोग धीरे धीरे उसको पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करते जा रहे हैं। जो बहुत सालों में काम नहीं हो पाया, क्लियरली हमने वो एक साल में यहाँ पर होते हुए देखा है। रिकॉर्ड खरीदारी यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में और ईटीएफ में पिछले साल देखने को मिली और काफी हद तक वो ट्रेंड ऐसा लगता है कि इस साल भी जारी रह सकता है। रवि, आपको भी यहाँ पर चर्चा में जोड़ना चाहेंगे, कैसे आप देखते हैं इस बाजार को और जिस तरह से सोने में खरीदारी है या इंटरनेशनल क्यूज हैं या लोगों को हायर रिटर्न्स चाहिए उनको जहां पर भी मिले, और वही देखा है हमने कि पैसा यहां पर एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में यहां पर रोटेट होता हुआ